सुंदरता एक श्राप है, साइकी ने सोचा। उसने उस चट्टान के किनारे से नीचे देखा जहां उसके पिता ने उसे छोड़ा था। जन्म से ही उसके शरीर में कोई कमी नहीं थी। वीनस के नए अवतार के रूप में उसे पूजा जाता था, प्रेम की देवी। लेकिन इस दुनिया के प्रेमी उसके पास जाने से भी डरते थे। जब उसके पिता ने अपोलो से सलाह मांगी, अपोलो मतलब रोशनी, विवेक और भविष्यवाणी के देवता, तब उनसे कहा गया कि वह अपनी बेटी को एक चट्टान पर छोड़ दें, जहां उसकी शादी एक जालिम और पंखों वाले सांप जैसे दानव से होगी। चट्टान पर अकेली साइकी ने हल्की पश्चिमी हवा महसूस की, जिसने उसे धीरे से उठाया और एक महल के सामने खड़ा कर दिया। ये तुम्हारा घर है, उसने एक अदृश्य आवाज को कहते हुए सुना। तुम्हारा पति बेडरूम में इंतजार कर रहा है, अगर तुम उससे मिलने की हिम्मत दिखाओ। साइकी ने खुद से कहा, वो काफी बहादुर है। बेडरूम में इतना अंधेरा था कि वो अपने पति को देख नहीं सकी, लेकिन वो उसे सांप जैसा नहीं लगा। उसकी त्वचा मुलायम थी और उसकी आवाज और व्यवहार नर्म था। साइकी ने पूछा कि वो कौन है, लेकिन उसने कहा कि वो इस सवाल का जवाब कभी नहीं देगा। अगर वो उससे प्यार करती है तो ये जानने की जरूरत ही नहीं होगी। वो हर रात आता रहा और फिर साइकी गर्भवती हो गई। वो खुश हुई, लेकिन साथ ही वो फिक्रमंद भी थी। वो बच्चे को उस आदमी के साथ कैसे पाल सकती है जिसे उसने कभी देखा ही नहीं। उस रात साइकी अपने सोते हुए पति के पास पहुंची। तेल की रोशनी में उसने देखा वो क्यूपिड देवता था, जो देवताओं और इंसानों को अपने तीरों से मारकर उन्हें एक दूसरे से प्यार करने के लिए भेजता है। साइकी से दीपक गिर गया, गरम तेल से क्यूपिड जल गया। उसने कहा उसे साइकी से प्यार हो गया था जब से उसकी मां वीनस ने तीर मारकर लड़की को शर्मिंदा करने के लिए कहा। लेकिन साइकी की सुंदरता पर मोहित क्यूपिड ने तीर अपने ऊपर चलाया। हालांकि उसे यकीन था कि देवता और इंसान आपस में प्यार नहीं कर सकते। अब जब उसे उसका असली रूप पता चल गया, उनकी खुशी की उम्मीदें खत्म हो गईं और वो उड़ गया। साइकी निराशा में डूब गई जब तक अनदेखी आवाज वापस नहीं आई और उसे बताया कि यह मुमकिन है, वो और क्यूपिड देवता एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। खुश होकर वो उसे ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन वीनस ने साइकी को रोका और कहा वो और क्यूपिड सिर्फ तभी विवाह कर सकते हैं अगर वो उसके नामुमकिन कामों की लड़ी को पूरा करे। सबसे पहले साइकी को बीजों के एक बड़े ढेर को एक ही रात में अलग अलग करना था। जैसे ही वो नाउम्मीद होने लगी, चींटियों को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके काम में मदद की। पहली परीक्षा में कामयाब होने के बाद साइकी का अगला काम वीनस के लिए सुनहरी भेड़ की ऊन लाना था, जो साहसी लोगों की हिम्मत तोड़ने के लिए मशहूर थी। लेकिन नदी देवता ने उसे दिखाया कि भेड़ों द्वारा कांटों पर रह गई ऊन को कैसे इकट्ठा किया जाए, और वो कामयाब हुई। आखिर में साइकी को पाताल की यात्रा करके मृतकों की रानी प्रोसरपीना को मनाना होगा कि वो अपनी सुंदरता को एक बूंद बक्से में डालकर वीनस को भेजें। फिर एक बार साइकी की मदद के लिए अदृश्य आवाज आई। आवाज ने साइकी को पाताल के रक्षक कुत्ते सर्बरस के लिए बाली, केक्स और नाव चालक चैरोन के लिए सिक्के पास रखने के लिए कहा, जिससे उसे स्टिक्स नदी के पार पहुंचना है। अपना तीसरा और आखिरी काम पूरा करने के बाद साइकी जिंदा लोगों की दुनिया में वापस आ गई। वीनस के महल के बाहर उसने प्रोसरपीना की सुंदरता का संदूक खोला ताकि अपने लिए कुछ रख सके। लेकिन संदूक में नींद भरी थी, न कि सुंदरता, और साइकी सड़क पर गिर गई। क्यूपिड के जख्म अब भर चुके थे। वो अपनी सोती हुई पत्नी के पास उड़ आया। उसने उससे कहा कि वो गलत और मूर्ख था। उसके साहस और निडरता ने साबित कर दिया कि वो उसके बराबर नहीं बल्कि बढ़कर थी। क्यूपिड ने साइकी को एम्ब्रोसिया दिया, देवताओं का अमृत, और उसे अमर कर दिया। कुछ समय बाद साइकी ने बेटी को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम प्लेजर रखा, और वो क्यूपिड और साइकी, जिनके नाम का मतलब है रूह,
तब से प्रेम कहानियों में उलझनें पैदा करती आई हैं। टेड एड अच्छी क्वालिटी के एजुकेशनल वीडियोस ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। हमारे नॉन प्रॉफिट मिशन को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर डोनेट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।